Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about ion and molecular ion. First chapter First Year Chemistry. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आयन, उसकी आइडेंस देखते हैं, हम उसको डील आउट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन क्या है? एसिपिसी दैट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन. मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसे हम आयन ही कहते हैं. ठीक है, जिस तरह इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. क्या है? सोडियम है Na पॉजिटिव, पोटाशियम है, कैल्शियम है. ठीक है, इस तरह क्लोराइड है, इस तरह फ्लोरीन है. ठीक है, ये क्या है? आयन्स ही हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. ठीक है, तो आयन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स हमने देख ली हैं. अब आगे क्या है, इसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं. अब चूंकि हमने आयन की जब एग्जांपल्स देखी हैं तो इधर से हमें पता चला है कि इसमें तो दो कैटेगरी बन रही हैं, पॉजिटिव भी बन रहे हैं और इसमें नेगेटिव भी बन रहे हैं. तो इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक पॉजिटिव या केटाइन और एक नेगेटिव या एनाइन. अब पहले हम देखते हैं केटाइन. केटाइन क्या है? केटाइन अ सब्सटेंस दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन और पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस. ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कितना भी हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है. और ये जो प्लस चार्ज है ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कितने हुए हैं. ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो न्यूक्लियर नंबर जो है, प्रोटॉन नंबर जो है वो बढ़ जाता है. प्रोटॉन नंबर जब बढ़ जाता है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हम शो करते हैं. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि केटाइन की किस तरह बनता है. ये जिस तरह लेट्स सपोज सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये Na पॉजिटिव बन जाता है. अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन नंबर तो वही है ना, फिर उसके हिसाब से वो बढ़ जाता है, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं. अब इस तरह पोटाशियम है K पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गई हैं केटाइन की. कहते हैं जो केटाइन फॉर्मेशन है ना वो है एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिक्वायर करता है ये प्रोसेस, क्योंकि अगर किसी से कोई चीज मलकियत को हासिल करना हो तो उसके लिए एनर्जी या फोर्स लगानी पड़ती है. ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. इस अगर पोटाशियम से मैंने इलेक्ट्रॉन निकलवाना है जो कि उसकी मलकियत है तो जाहिर है मुझे एनर्जी चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी. तो ये इसलिए कहते हैं केटाइन जो है, केटाइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक या एनर्जी ऑब्जॉर्विंग मतलब. ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अब इसकी एग्जांपल्स और भी होती हैं, ग्रुप की फॉर्म में. वो क्या है? वो है CH4 प्लस, NH4 प्लस और कुछ कार्बोकेटाइंस होते हैं. कार्बोकेटाइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइंस. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स. अब हम देखते हैं एनाइन. ठीक है, अब हम एनाइन को देखते हैं. एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज. अ सब्सटेंस दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन. अब एनाइन की एग्जांपल हम देख लेते हैं. ये कैसे आता है? ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग होते हैं. इलेक्ट्रॉन गेनिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड एनाइन. ठीक है, जैसे क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों शो करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन लेने के बाद? क्योंकि इस क्लोरीन में जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन थे पहले ठीक है, उसमें उसके बाद क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया. अब प्रोटॉन नंबर वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, वो बढ़ गया है, तो इसलिए हम नेगेटिव शो करते हैं. जब प्रोटॉन नंबर बढ़ जाए तो पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ जाए तो नेगेटिव. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है. अब इस तरह फ्लोरीन की भी लिख सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन और ये फ्लोराइड. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है. अब इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स इसकी भी एग्जांपल्स हैं. वो कौन कौन सी हैं? जिस तरह OH नेगेटिव है, SO4 -2 है, कार्बोनेट है CO3 -2 है. ठीक है, इस तरह और भी एग्जांपल्स इसकी इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स लिखी जा सकती हैं. ठीक है, तो ये है केटाइन एंड एनाइन और उसकी इलेबोरेशन है. ठीक है, अब नेक्स्ट वन है जी मॉलिक्यूलर आयन. आयन जो है ये है एटम के लिए.
और मॉलिक्यूलर आयन जो है ये मॉलिक्यूल के लिए। जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या रिलीज करता है तो वो बनता है आयन। जब मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या रिलीज करता है तो वो बनता है मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी कैसे कर सकते हैं, व्हेन ए मॉलिक्यूल एक्सेप्ट और रिलीज इलेक्ट्रॉन देन अ मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल जो है ना ये है CH4 प्लस कार्बन मोनोक्साइड प्लस N2 प्लस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर आयन की। ठीक है, अब मैंने इधर लिखा है NH4 प्लस। NH4 प्लस जो है ना ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, ये आयन है सिंपल। ठीक है, ये हमने इसमें देखा था इधर। ठीक है, कैटायन इन फॉर्म ऑफ ग्रुप की फॉर्म में इधर मैंने एग्जांपल में देखा था, लिखा था। इसको हम मॉलिक्यूलर आयन ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि NH4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है। NH4 को मैं इस तरह नहीं लिख सकता। CH4 को जो है ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कार्बन मोनोक्साइड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, N2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लेकिन NH4 को मैं इस तरह नहीं लिख सकता क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है। ये असल में NH3 था, उसको जब एक H पॉजिटिव दिया गया तो वो क्या है, NH4 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं था। इसलिए अगर NH3 प्लस होता ना वो मॉलिक्यूलर आयन हो सकता था, क्योंकि NH3 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट है जी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं। जिस तरह आयन में कैटायन अनायन होता है, लेकिन कहते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से ज़्यादा होते हैं, इनके बर्डनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, वो क्यों? एक तो इसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना का जो प्रोसेस है ना वो इलेक्ट्रॉन लेने से ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। एक क्या है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को एक मेथड के जरिए बनाया भी जा सकता है। वो किस तरह? हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए, एक्स रेज के जरिए और अल्फा रेज के जरिए। ठीक है, तो इसलिए इनके बॉन्डनेस ज़्यादा होती है। तो ये आज का टॉपिक था आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे डिस्टेंट एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।